वेलकम बैक अगेन। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले वीडियो हमने डायमेंशन का बेसिक बताया था कि डायमेंशन होता क्या है। हमने ये बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर को डायमेंशन बोलते हैं और डिफरेंट फिजिकल यूनिट के हमने डायमेंशन आपको बताए थे। अब आगे कुछ चीज हम डायमेंशन निकालते हैं। जैसे आपने लिखा v इक्वल्स टू a प्लस क्या है, v इक्वल्स टू a प्लस वी टी। यहाँ v वेलोसिटी है, t टाइम है, a और b कांस्टेंट है। a b क्या है, कांस्टेंट है, उसी का डायमेंशन हमको निकालना है। तो आप ये बताइए, अगर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही वेलोसिटी के बराबर होगा, मतलब a का भी डायमेंशन वेलोसिटी होना पड़ेगा। वेलोसिटी ही वेलोसिटी से ऐड होगा क्योंकि bt भी वेलोसिटी होगा। आप जानते हैं सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड, सिमिलर क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड एंड सिमिलर क्वांटिटी कैन ओनली बी इक्वेटेड। आप वेलोसिटी को टाइम से नहीं इक्वेट कर सकते हैं, आप एक्सीलरेशन को डिस्टेंस से नहीं ऐड कर सकते हैं, आप फोर्स को मास से नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते। क्या होता है, सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो अगर ये वेलोसिटी तो सिंपली डायमेंशन ऑफ ए अब क्या होगा, आपने लिखा डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, डायमेंशन ऑफ v। अब ये बताइए, एक तो a निकालना है, v का डायमेंशन क्या है, एल टी टू द पावर, हो गया क्या? अगर ये वेलोसिटी है तो bt को वेलोसिटी मतलब bt कंबाइंड वेलोसिटी होगी, b और t अलग अलग नहीं। तो आपने फिर क्या लिखा, डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू व्हाट, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी v तो कांस्टेंट उसी को निकालना है। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी। यहाँ वेलोसिटी का क्या है, एल टी टू द पावर माइनस, है कि नहीं है? तो आप b का क्या लिख सकते हैं, b का लिख सकते हैं एल टी टू द पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या है, टी टू द पावर माइनस वन। ये क्या हो गया, जल्दी बोलिए, ये आपका हो गया एल टी टू द पावर, ये कितना था, प्लस था, ऊपर गया माइनस टू, हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने b का भी डायमेंशन निकाल लिया। तो याद रखिए, क्या हमने कहा, सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सिमिलर क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। एक और क्वेश्चन जरा करिए। तो हमने कहा म्यू इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस कैपिटल BT प्लस C डिवाइडेड बाई D प्लस म्यू क्या है, हियर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। A B C D दे आर कांस्टेंट, हमको A B C D का डायमेंशन निकालना है। तो आपको मालूम है म्यू का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। म्यू होता है C बाई V या साइन I बाई साइन R। तो अगर ये डायमेंशन लेस है तो A को भी डायमेंशन लेस होना पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशन लेस क्वांटिटी डायमेंशन लेस बराबर होगी। BT को भी डायमेंशन लेस होना पड़ेगा और इस पूरी क्वांटिटी को भी डायमेंशन लेस होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या कहा, सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड, सिमिलर क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड एंड सिमिलर क्वांटिटी कैन बी इक्वेटेड। मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मास और वेलोसिटी ऐड होता है दो डिसिमिलर क्वांटिटी, वहां ये रूल नहीं लागू होता। अब हमने क्या कहा, आपने कहा सर डायमेंशन ऑफ जो A होगा वही होगा डायमेंशन ऑफ म्यू। तो A का डायमेंशन क्या होगा, म्यू का डायमेंशन लेस तो क्या हो गया, m0 l0। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए, जो म्यू का डायमेंशन होगा BT का भी होना चाहिए। तो आपने क्या लिखा, डायमेंशन ऑफ BT कैन बी रिटन एज डायमेंशन ऑफ म्यू। ये बताए B तो कांस्टेंट जिसका डायमेंशन निकालना है, लेकिन T का क्या है, टाइम। म्यू का क्या है, म्यू डायमेंशन लेस है, तो आपने लिखा m0 l0
खुलेगा। ठीक, तो अब b का क्या हो जाएगा, b को आप लिख सकते हैं m0 L0 T0 एंड डिवाइडेड बाई t टू द पावर 1। हुआ कि नहीं हुआ? इसको न्यूमरेटर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया m का 0 L का 0 और t का पावर माइनस। हो गया कि नहीं हो गया? अब आइए आप नेक्स्ट पे, क्या बच रहा है, c डिवाइडेड बाई d प्लस t। ये बताइए, इस क्वांटिटी को ध्यान दीजिए, अगर ये टाइम है t तो कैपिटल डी भी टाइम होगा, क्योंकि टाइम ही टाइम से ऐड होगा, टाइम ही टाइम के बराबर होगा और टाइम ही टाइम से सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप सिंपली आप कर सकते हैं डायमेंशन ऑफ डी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल टू व्हाट, डायमेंशन ऑफ टी। क्योंकि आप 5 सेकंड को 10 किलोमीटर थोड़ी ऐड कर सकते हैं, आप 5 सेकंड को 10 सेकंड 20 सेकंड 15 आवर से आप ऐड कर सकते हैं यूनिट कन्वर्ट करके। तो मतलब अगर ये टाइम है तो डी को क्या होना पड़ेगा, टाइम ही होगा। तो आपका क्या हो गया, डी का डायमेंशन हो गया सिंपल टी, आप लिख सकते हैं इसको ml के टर्म्स में m0 L0 t का पावर 1, क्योंकि m और l यहाँ है नहीं। अब ये बताओ, अगर d भी t है और ये तो t है, इसका मतलब क्या हुआ, जो म्यू का डायमेंशन होगा, मतलब आप लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ म्यू कैन बी रिटन एज डायमेंशन ऑफ किसका, c बाई टी। भाई देखिए, आपकी डायमेंशन एडिशन नहीं होता कि t प्लस टी टू टी, मतलब t प्लस टी टी ही होता है, क्योंकि वो डायमेंशन बताता है, वो एडिशन नहीं बताता है। तो आपने क्या लिखा, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, तो क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर टाइम होगा, हमने डिनोमिनेटर टाइम लिख दिया। और म्यू का डायमेंशन आपको मालूम है क्या बेटा, m0 L0 T0 है, और यहाँ क्या हो गया, c डिवाइडेड बाई t, और t को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c कम्स आउट टू बी m0 L0 t का पावर 1। इस तरह आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। लाइए दो एक क्वेश्चन और करा दें, और देख लीजिए आप लोग। हमने क्या कहा, f इक्वल टू a रूट x प्लस बीटी स्क्वायर। f क्या है यहां, f इज फोर्स, x इज डिस्टेंस, एंड स्मॉल t इज टाइम। फिर हमने आपको क्या बताया, सिमिलर क्वांटिटी ऐड होगी, सिमिलर क्वांटिटी क्विट होगी। अगर ये f फोर्स है तो a रूट x को भी क्या होना पड़ेगा, फोर्स ही तो फोर्स बराबर होगा, बीटी स्क्वायर क्या होगा, फोर्स ही फोर्स से ऐड होगा, और फोर्स फोर्स से, आसान हो गया। आप लिखा क्या, डायमेंशन ऑफ, पहले इसको लीजिए, a रूट x can be written as dimension of, ठीक, a रूट x मीन्स क्या हो गया, ln पावर 1/2 है, हमने लिख दिया l का पावर 1/2 क्योंकि अंडर रूट है। अब फोर्स का डायमेंशन आप जानते हैं क्या होता है, mlt टू द पावर माइनस, तो इसको हम पढ़ा चुके हैं, हमने पिछले वीडियो में इसको डिटेल में, ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटी का इक्वेशन जो आपको नोन है उसको बता दिया है, आप उसको देख करके आसानी से इनको कर सकते हैं।
उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ए क्या हो गया, ए कैन बी रिटेन एज एम एल टी का पावर -2 और नीचे क्या आएगा एल का पावर 1/2। ये बताइए यहाँ एल का पावर 1 यहाँ 1/2 है, 1/2 पर जाएगा तो क्या आ जाएगा -1/2। क्या होगा, तो आपने इसको क्या लिखा, आपने लिखा एम एल का पावर 1 है, -1/2 भी चला, 1/2 पर गया तो माइनस हो गया और टी का पावर कितना है -2 हुआ। तो आप लिख सकते हैं आसानी से, बोलिए। सो डायमेंशन ऑफ ए कितना आ गया m 1 कितना हो गया 1/2 क्या हो गया, आपने ए का डायमेंशन निकाल दिया। फिर आप वही सेम फॉर्मूला निकालिए, क्या BT² जो होगा फोर्स का डायमेंशन होगा, क्योंकि ये फोर्स के बराबर है ना, तो आपने लिखा क्या डायमेंशन ऑफ BT² कैन बी रिटेन एज डायमेंशन ऑफ F। B कांस्टेंट है जिसको निकालना है, T टाइम है, ये T का स्क्वायर हो गया और फोर्स क्या है, फोर्स डायमेंशन MLT का पावर -, ये T² नीचे ले जाइए तो B का क्या हो गया ML T का पावर -2 डिवाइडेड बाई T²। ये ऊपर जाएगा तो ये भी -2 जाएगा, तो -2 कितना आ जाएगा -4। तो आपने क्या निकाल दिया MLT का पावर। तो ये आसान तरीका है ना, इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपकी प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन वो करा देते हैं तब आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं इसमें। इतने से आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत चीजें आ जाएंगी। हमने लिखा P प्लस A/V² V - V इक्वल टू RT। ये वंडर वॉल का इक्वेशन है। P क्या है, एयर पीस प्रेशर, V इज वॉल्यूम और A भी कांस्टेंट है जिसका हमको डायमेंशन निकालना। R क्या है, R इज गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर, टाइम नहीं है, क्या है टेम्परेचर। टाइम और टेम्परेचर में जल्दी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको याद रखिए क्या हो जाएगा टेम्परेचर। अब आप ये बताइए, ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट इसके डायमेंशन बराबर होगा, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमने क्या कहा था, सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड। हाँ, हमने क्या कहा आपसे, हमने ये कहा कि इन दोनों का प्रोडक्ट RT के डायमेंशन बराबर होगा। लेकिन आप ये बताइए, इतना लंबा आप करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत में फंस जाएंगे। सिंपल तरीका, हमने आपको एक सिंपल तरीका क्या बताया था, सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सिमिलर क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। प्रेशर ऐड हो रहा है A/V² से, मतलब डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डायमेंशन ऑफ A/V² इज सेम। सिमिलरली वॉल्यूम एंड वॉल्यूम का किससे सब्ट्रैक्ट, B को किससे सब्ट्रैक्ट करना है, वॉल्यूम से। तो सिंपल मतलब इसका अर्थ निकला कि जो B का डायमेंशन होगा वो किसका डायमेंशन होगा, वॉल्यूम का। ये तो कहानी बड़ी आसान हो गई, बशर्ते यू हैव टू अप्लाई योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो आप पहले इसका निकालिए। आपने लिखा डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, L3। तो ये हो गया L3, हुआ कि नहीं हुआ। अब आइए दूसरा,
जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वो ए बाई वी के स्क्वायर का भी डायमेंशन होगा। तो आपने लिखा डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ठीक, ए का डायमेंशन निकालना है और वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब होता है और वॉल्यूम का क्या स्क्वायर है, एल क्यूब का स्क्वायर है। इधर प्रेशर का डायमेंशन आपको बताए थे क्या था, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। इसका डायमेंशन आप बता तो ये बताइए, एल क्यूब है स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है एल टू द पावर 6 रहेगा ना। तो आप इसको लिख सकते हैं ए कैन बी रिटेन एज एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2 और ये क्या हो गया, ये हो गया L6 हुआ। L का पावर 6 और L का पावर -1 कितना हो गया, ये बताइए। आपने डायमेंशन नहीं निकाल लिया, इसमें क्या डिफिकल्टी थी, बहुत आसान था। बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस आ जाए और जो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन या यूनिट मालूम रहेगा उससे भी डायमेंशन निकल आएगा। अरे मास का केजी होता है तो एम होता है, लेंथ का मीटर होता है उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम का सेकंड होता है उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर आ जाएगा तो उसका केल्विन होता है के और थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतना ही याद रखना, इसमें कोई चीज बहुत डिफिकल्ट नहीं। हमने क्या कहा, आखिर हम डायमेंशन पढ़ क्यों रहे हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, यूजेज ऑफ डायमेंशन। इसमें पहला क्या है, टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। आप और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशन उसमें आपको मदद करता है। जैसे एक सिंपल तरीका है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी किसका कॉम्बिनेशन होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, दोनों का प्रोडक्ट होता है। अगर मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है तो यूनिट क्या है, u1 है, दूसरे की न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है तो यूनिट u2। आप भी जानते हैं कि मास का डायमेंशन में क्या होता है, मास का मान लीजिए हमने a लिया, लेंथ का हमने डायमेंशन अगर b लिया और टाइम का डायमेंशन हमने क्या ले लिया, c लिया। तो ये बताइए डायमेंशन आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं m टू द पावर a, मास का डायमेंशन a है, l टू द पावर b क्योंकि लेंथ का डायमेंशन b है, एंड t टू द पावर, आप ये एमएलटी के तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो आप यहां पे लिख सकते हैं क्या, आप लिखा n1, ठीक, ये लिखा m1 टू द पावर a, या एक साथ लिख दीजिए m1 टू द पावर a, L1 टू द पावर b एंड T1 टू द पावर c, क्योंकि यूनिट क्या है, U1 है, ठीक। फिर ये क्या होगा, N2, आप इसको लिख सकते हैं क्या, M2 टू द पावर a, L2 टू द पावर b एंड T2 टू द पावर c। अगर आपको नई यूनिट N2 निकालना है, आप क्या लिखेंगे, N2 कैन बी रिटन एज m2 by m1 टू द पावर a, होगा कि नहीं होगा, L2 by n1 टू द पावर b एंड T2 टू द पावर T2 डिवाइड बाई T1 टू द पावर। तो आपको n1 मालूम, तो आप n2 आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। n2 कितना हो गया, n मल्टीप्लाइड बाई n1। ये एक फॉर्मूला है। जैसे आपको और बताते हैं, इसका क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे हमने कहा फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, उसका आपको सीजीएस यूनिट निकालना है। तो आप बताना है एक न्यूटन कितने के बराबर है। n2 आपने लिखा, n1 हमारा 1 हो गया, मास क्या है केजी, ये क्या होगा ग्राम, ठीक, लेंथ क्या होगा मीटर, और ये क्या होगा सीजीएस में सेंटीमीटर,
और टाइम तो सेम रहेगा, एस बाई एस तो आपने क्या बोल दिया, माइनस केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब जरा ये बताइए 1 केजी कितना ग्राम होगा, 10 टू द पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर हो गया, ये सेकंड सेकंड अपने आप बढ़ गया। n2 कितना आया, जल्दी बोलिए, 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2, ये हो गया 10 टू द पावर 5। हुआ कि नहीं हुआ, मतलब 1 न्यूटन कितने के बराबर हो गया, 10 टू द पावर 5। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप सीधे भी कन्वर्ट कर सकते हैं बिना डायमेंशन की यूज किए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप डायमेंशन की यूज करें। एक छोटा सा प्रॉब्लम कराते हैं, जरा देखिए उसमें आपको डायमेंशन की जरूरत। हाँ देखिए ये क्वेश्चन दिया है, ये कहता है इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटी आर 10 न्यूटन 100 जूल एंड 5 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। मतलब फोर्स 10 न्यूटन दिया है, एनर्जी 100 जूल दिया और वेलोसिटी कितना दिया 5 मीटर पर सेकंड। कहता फाइंड द यूनिट ऑफ लेंथ टाइम मास एंड टाइम। अब क्या क्या दिया जा रहा है इसको देखिए। पहले फोर्स दिया है, फोर्स का डायमेंशन क्या है, mlt टू द पावर -2 और ये कितना दिया है 10 मीटर। ये पहला। दूसरा क्या दिया है, एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन m l स्क्वायर t टू द पावर -2, ये हो गया आपका 100 जूल, हमें 100 ठीक। ये सेकंड इक्वेशन पर बोल दिया हमने। सिमिलरली वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी टू द पावर -1, तो इसको आपने कितना लिखा, ये 5 दिया है। अब बताइए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करिए, आपको क्या मिलेगा। आपने लिखा ml स्क्वायर टी का पावर -2 डिवाइडेड बाई ml टी का पावर -2, ये कितना आया, ये आ गया आपका 100/10। ये कट गया 10 बचा, m से कट गया, t टू पावर -1 -2 से कट गया, एक l से कट गया, तो l कितना आ गया, l आ गया 10 मीटर। ठीक, आपने लेंथ निकाल लिया। अब देखिए एल टी टू द पावर -1 क्या है, एल टी टू द पावर -1 कितना है 5। तो एल की जगह हम क्या लिख दें 10 टी टू द पावर -1 क्या है 5, तो टी टू द पावर -1 कितना आ जाएगा 5/10 या 1/2, और टी का पावर -1 है, अगर टी का पावर 1 कर दे तो क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 1 कितना हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ गया टी आ गया 2 सेकेंड। हो गया कि नहीं हो गया। अब बचता है मास, इसी इक्वेशन पुट कर दिए, देखिए m l t टू द पावर -2 कितना दिया है 10, इसको यूज कर लीजिए, क्या है m l t टू द पावर -2 कितना 10, मतलब m l/t स्क्वायर कितना हो गया 10, m कितना हो गया बेटा 10 इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक, ये हो गया। अब बताइए 10 टाइम कितना था आपका 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। लेंथ कितना था, लेंथ आपने कितना कैलकुलेट किया था 10 मीटर, कितना हो गया m हो गया 4। अब आइए दूसरा यूज। पहला यूज हमने क्या बताया था, टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट।
दूसरा यूज क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ठीक, जैसे आप सिंपल आप जानते हैं, तो सभी लोग जानते हैं क्या, v इक्वल्स टू यू प्लस v क्या फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और t टाइम। किसी ने कहा सर ये फॉर्मूला सही कि गलत है, इसको चेक कर लिया जाए। अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर हो गया तो फॉर्मूला सही है, अगर बराबर नहीं हुआ तो फॉर्मूला गलत है। चेक करके देखते हैं। पहले हमने लिया LHS, क्या है, v, वेलोसिटी डायमेंशन क्या है, LT टू द पावर, तो आप जानते हैं। जरा राइट हैंड साइड पाइए, RHS क्या, U प्लस AT, U क्या इनिशियल वेलोसिटी, उसका डायमेंशन क्या है, LT टू द पावर -1, A is what, A is acceleration, और यहाँ क्या T टाइम है, तो यहाँ T का पावर 1 है, T का पावर -2 कितना होगा, T का पावर -1 हो गया, सो ये भी हो गया LT टू द पावर -1। तो मतलब राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या हो गया, याद रखिएगा डायमेंशन में एडिशन नहीं होता कि LT टू पावर -1 प्लस LT टू पावर -1 टू LT टू पावर -1। अब ये देखते हैं कि जो LHS का डायमेंशन हो RHS के बराबर है, तो सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, सो फॉर्मूला क्या है, करेक्ट। आप इसको बोल सकते हैं ना, क्योंकि LHS RHS के बराबर है, फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, एक और प्रॉब्लम करिए। एक फॉर्मूला और भी आता है, क्या जानते हैं, आपने लिखा S इक्वल टू UT प्लस AT, क्या लिखा, S इक्वल टू UT प्लस AT स्क्वायर। ठीक, जरा LHS देखो तो, S डिस्टेंस है तो क्या हो गया, डायमेंशन L हो गया। ठीक, RHS देखो क्या होगा, UT प्लस AT स्क्वायर। फॉर्मूले पे नजर रखिएगा, हमने क्या लिखा है, S इक्वल टू UT प्लस AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर नहीं लिखा, उसका कुछ कारण है, हमने जानबूझ के हाफ को छोड़ा हुआ है। क्या कारण, उस पर भी बातें हैं। वेलोसिटी का LT टू पावर -1, और यहाँ T है तो T का पावर +1, यहाँ एक्सीलरेशन का डायमेंशन LT टू द पावर -2 है कि नहीं है, और T स्क्वायर है तो ये तो T का पावर 2 हो गया, ये तो इससे चला गया, ये इससे चला गया, बचा क्या। तो आप इसको देखिए क्या कर सकते हैं, LHS इक्वल्स टू, जरा ये बताइए, आप क्लास 9 से इसको पढ़ते हैं, क्या ये फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला गलत है। फॉर्मूला ये है S इक्वल टू UT प्लस हाफ, मतलब अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है
उसकी कोई गारंटी नहीं वो फिजिकली भी करेक्ट होगा। देखिए हमने क्या लिखा, S इक्वल टू यूटी प्लस एटी स्क्वायर, उसका भी LHS RHS डायमेंशन सेम रहा, लेकिन डायमेंशन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो कांस्टेंट की वैल्यू को नहीं बता सकता। ये एक डायमेंशन का ड्रॉबैक है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? इसलिए हमने क्या कहा, ऑल द डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला मे नॉट बी नेसेसरली फिजिकली करेक्ट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक और चेक किया जाए, आपने लिखा आइंस्टीन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस टू E इक्वल्स टू, मान लिया हमने लिखा हमको ये फॉर्मूला मालूम है, E इक्वल टू m/c²। कुछ लोग कहेंगे गलत है, कुछ लोग कहेंगे सही है, तो हमें कैसे डिसाइड करेंगे वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और इनकरेक्ट? द इजीएस्ट प्रोसेस इज व्हाट, यू हैव टू टेक द डायमेंशन ऑफ LHS एंड RHS, if both are equal then we can say that it is dimensionally correct। क्या हमने कहा, it is dimensionally correct, और नहीं बराबर आएगा तो हम कहेंगे it is dimensionally incorrect। जरा देखिए LHS क्या है, एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन आप सभी को मालूम है, जल्दी बोलिए, सोच के बताइए, m L² T का पावर हो गया। RHS क्या है, आपने क्या लिखा, m/c²। हम ये नहीं करें फॉर्मूला सही गलत, हमको नहीं मालूम, जो भी है वो डायमेंशनली आपके सामने अभी आ जाएगा। So you have to wait। मास का m, ये क्या है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, L(T⁻⁻1) स्क्वायर है, तो क्या करें, इसको स्क्वायर कर। अब जरा देखिए, ऊपर है m, L का स्क्वायर है, जो ऊपर जाएगा L⁻², यहाँ T का पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10⁻T⁻²। ये बताइए, यहाँ m का पावर 1 है तो यहाँ m का पावर 1 है, यहाँ L का पावर +2, यहाँ L का पावर -2 है, यहाँ L का पावर -2 है, यहाँ L का पावर +2। मतलब आप सिंपली कर सकते हैं, सिंस LHS is not equal to RHS, so this formula is dimensionally incorrect। क्या हो गया, ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। लेकिन डायमेंशन आपको एक और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, अगर आप फॉर्मूला गलत लिख रहे हैं तो आप फॉर्मूले को डिराइव भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तीसरा यूज क्या है, टू डिराइव द इक्वेशन। जैसे अभी हमने क्या लिखा था, E = m/c²। किसी बच्चे का पता नहीं है m ऊपर है कि नीचे, m का पावर -5 है, c का -11 है, +2 है, हमको नहीं मालूम। लेकिन ये हमको नोन है, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द मास एंड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट। तो हम क्या करेंगे, हमको ये मालूम, हम क्या तरीका अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे एनर्जी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मास का, तो मास का पावर ए 1 आएगा कि 2 आएगा कि -3 आएगा कि -4 आएगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हमने क्या लिखा भाई, एनर्जी स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो सी का पावर हमने क्या लिख दिया, बी। अब बी की जो वैल्यू आएगी इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब दोनों इक्वेशन कंबाइन किया जाए तो E कैन बी रिटेन एज प्रोपोर्शनल टू m का पावर a और c का पावर b। प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट डाल देते हैं कि ये आ गया m का पावर a और c का पावर b। ये हमने इक्वेशन तो बना लिया, लेकिन हमको a और b की वैल्यू मालूम नहीं। तो तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि अब हम LHS RHS को इक्वेट करते हैं। क्या करें, LHS और RHS को इक्वेट करते हैं। हमने लिखा पहले LHS,
LHS क्या है? एनर्जी। आप सभी को एनर्जी का डायमेंशन मालूम है क्या है? mL² T का पावर, हो गया। ठीक, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब आइए RHS। RHS में क्या है? K कांस्टेंट है, m का पावर a और c का पावर, ठीक। तो क्या हो गया? K तो कांस्टेंट है, m मास है, मास का डायमेंशन कैपिटल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका पावर a। और व्हाट इज c? c इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड का डायमेंशन क्या होता है? तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? L(T⁻⁻1)। ये हो गया b। हमने m और c का डायमेंशन पुट कर दिया, डायमेंशन फॉर्मूला में डाल दिया। अब क्या हुआ? हमने क्या k, जैसे कंबाइन करिए, m का पावर a, l का पावर b और t का पावर, हो गया। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करें? अब हम आगे बढ़े उसी पे। हमने कहा LHS should be equal to RHS। आपने क्या लिखा? LHS must be equals to RHS। हमने इक्वेशन बनाया। LHS में क्या है? एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन आपने क्या बनाया? ये है आपका, ये mL² T का पावर माइनस। RHS में ये K, m का पावर a, ये माइनस b था ना, b का पावर t का -1 का पावर b था, तो l का पावर b, t का पावर। जरा इक्वेट करो तो यहाँ m का पावर a, यहाँ m का पावर 1 है, तो a कितना हो गया? 1। देखिएगा यहाँ l का पावर b है, l का पावर कितना? 2 है, तो b कितना हो गया? ये भी आ गया। अब हम टी पर न भी जाए तो कोई मतलब नहीं, बात चेक भी कर लीजिए आप। अब क्या लिखा? टी का पावर माइनस बी है, यहाँ टी का पावर -2 है, तो बी कितना आ गया? 2 आ गया। हमारे नहीं निकल गया, आगे जाने की जरूरत नहीं थी। अब जरा इस इक्वेशन में पुट करिए। आपने क्या लिखा? E = K m का पावर 1 और c का पावर 2। और हम जानते हैं एनर्जी क्या होती है? E = mc², क्योंकि हमको नोन है, यहाँ कांस्टेंट k की वैल्यू 1 है, वैसे आप डायमेंशन में सीधा यही इतना लिख दिए, सही है। E = mc² आप नहीं जानते हैं, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। इसलिए इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप किसी फॉर्मूले को भूल गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं? उसको डिराइव भी कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। जब भी आप चाहें उस फॉर्मूले क्या कर लेंगे? डिराइव करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे हम। हाँ, ये देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पार्टिकल हैविंग मास स्मॉल m and it is swung and it is attached with a string and it is moving in the circular path having radius r with velocity small v। क्या कहता है? एक पार्टिकल है, वो एक स्ट्रिंग है, उससे कनेक्टेड है, और वो एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल सर्किट में सर्कुलर पाथ का रेडियस r दिया है, वेलोसिटी भी दिया है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करे तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है? सेंटीपीटल फोर्स। तो बोलता आप हमको इन गिवन वैल्यू का यूज करके डायमेंशनली सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कर दीजिए। इससे हमको एक चीज क्लियर हो गई कि जो सेंटीपीटल फोर्स हमको निकालना है वो 3 पैरामीटर पे क्या क्या है? मास m है, स्ट्रिंग का रेडियस r है, और जो मास अटैच है उसका सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी क्या v है। हम सीधे लिख सकते हैं f किसके ऊपर डिपेंडेंट है? f डिपेंड्स अपॉन द मास, मास का पावर a, दूसरा वेलोसिटी टू द पावर b एंड रेडियस टू द पावर c। ये तीन ही चीज तो है। हमने तीनों का पावर लिख दिया जो हमको नोन नहीं है। अब इन तीनों की a b c की अगर वैल्यू निकाल लें तो हम आसानी से सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने क्या किया? एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या किया?
कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस कर दिया, m का पावर a, b का पावर b एंड r का पावर c। हुआ कि नहीं हुआ? अब हम काम क्या करेंगे, ए बी सी का हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे पिछले क्वेश्चन किया तो हमने क्या करेंगे, हम LHS RHS को अलग अलग लेंगे और फिर उनको इक्वेट कर देंगे। LHS में क्या है, फोर्स चाहे सेंटीमीटर फोर्स हो, चाहे फ्रिक्शनल फोर्स हो, चाहे विस्कस फोर्स हो, कोई भी फोर्स उसका डायमेंशन क्या होता है, mLT टू द पावर माइनस। क्या हो गया, mLT का पावर माइनस। अब RHS में आ जाइए, क्या के कांस्टेंट है, ये m मास है, मास का डायमेंशन m का पावर a, v वेलोसिटी है, वेलोसिटी की नहीं है, तो वेलोसिटी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, LT टू द पावर -1, तो वेलोसिटी का पावर v है, r रेडियस है, तो लेंथ है, उसका पावर कितना हो गया, c। यहाँ r पावर c है, r तो रेडियस है, रेडियस। अब जरा इनको कंबाइन करिए तो r लिखा k, m का पावर a, और इन दोनों में कहीं m नहीं। अब l पे आइए, यहाँ l नहीं, लेकिन यहाँ क्या है, l का पावर, यहाँ भी l का पावर क्या है, c, तो क्या हो जाएगा, l का पावर b प्लस c। ध्यान दीजिएगा। अब आइए t बचता है, पहले में तो t है नहीं, दूसरे में कितना, -1 टू द पावर b कितना हो जाएगा, -b, और तीसरे में भी नहीं, तो हमने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और ये आपका हो गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। फिर वही आप तरीका अडॉप्ट करिए। क्या तरीका अडॉप्ट करिए, आपने लिखा LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, वही प्रोसेस। क्या हमने लिखा, LHS में जरा देखिए क्या लिखे थे हम, फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन था mLT का पावर माइनस, लिखे थे। RHS में आइए, के m का पावर a, फिर l का पावर b प्लस c, और t का पावर, याद रखिए पहले आप उसको कंसीडर करिए जिसमें नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी मिनिमम। ये देखिए इसमें एक है, इसमें एक है, पहले इन दोनों के निकाल के तब इसमें तो l का पावर b प्लस c, इसको लास्ट में लेंगे। हमने लिखा m का पावर a यहाँ है, m का पावर 1 यहाँ, a कितना हो गया हुआ। अब आप देखिए t का पावर -b है, t का पावर -2, तो -b हो गया -2, मतलब b कितना हो गया। अब हम इसको देख सकते हैं, l का पावर कितना है, इट इज द b प्लस c, यहाँ l का पावर कितना 1 है कि नहीं, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 1। अब इसमें हमको b की वैल्यू नोन है, तो b की वैल्यू 2 पुट कर दिए, प्लस c इक्वल्स टू 1, c हो गया 1 -2 एंड इट कम्स आउट टू बी -2। क्या होगा, इट कम्स आउट टू बी -2। अब जरा अपने इक्वेशन में पुट करिए। इक्वेशन नंबर 1 आपने क्या लिखा, f के m का पावर a है, a कितना आपका 1, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, कोई मतलब भी बहुत नहीं है। उसके बाद क्या था, b का पावर कितना है, b कितना है 2, और r का पावर कितना, c, तो r कितना हो गया -1, तो आप लिख सकते हैं कि mv²/r। आप इससे क्या निकाल, आपने फॉर्मूला निकाल लिया, और आपको मालूम है कि सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, k यहाँ 1 हो गया कांस्टेंट, f कितना हो गया mv², यही आपका mv²/r क्या हो गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप इसको जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसको आप कायदे से प्रैक्टिस कर लेंगे
तो आप जे मेंस या नीट में कहीं आपको कोई दिक्कत, इवन स्कूल एग्जामिनेशन में आप बहुत आसानी से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने कराया, कहता सो डायमेंशनली दैट इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ स्मॉल एल गिवन बाय t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर 2 पाई l बाय g इज इनकरेक्ट। कहता ये फॉर्मूला क्या है, इनकरेक्ट। आप हमको क्या कहता है, ऑब्टेन या फाइंड या डिराइव द करेक्ट फॉर्मूला। ये बताइए, अगर आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट 9th-10th में किए होंगे, या तो आप जानते हैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है लेंथ l का, उससे एक बॉब अटैच रहता, मास m होता है, उस पे ग्रेविटी लगती है नीचे g। तो क्या क्या होता है, एक बॉब होता है जिसका मास m होता है, वो बॉब जिस स्ट्रिंग से कनेक्ट होता है, स्ट्रिंग शुड बी मासलेस, उसका लेंथ l है, और उस पे एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सेंटर की तरफ लगती है। मतलब सिंपल चीज है कि जो आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा, वो जो ऑसिलेट करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, लेंथ के ऊपर, मास के ऊपर और ग्रेविटी के ऊपर। हमारे हिसाब से ही होना चाहिए। जो फॉर्मूला होगा उसको डिराइव करके देखते हैं क्या आता है, उसको हम चेक करते हैं। हमने लिखा कि टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा, मास के ऊपर। कौन सा मास, मास ऑफ बॉब जो सस्पेंडेड है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग उसका पावर b हो गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका पावर c। ठीक, हमने क्या किया, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल भी घटा कांस्टेंट डालिए, क्या हो गया कि m का पावर a, l का पावर b और g का पावर c। अगर हम ए बी सी का वैल्यू निकाल लें तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, बस हमको वही करना है। फिर यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमाइन द LHS, देन RHS, फाइनली यू विल कम टू द फाइनल कंक्लूजन। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन LHS लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, टाइम पीरियड t। अरे इसका डायमेंशन तो यही होता है m0 l0 t का पावर, हो गया ठीक। अब RHS पे के, ये तो मास है, तो m का पावर a, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है तो लेंथ तो कैपिटल L से रिप्रेजेंट होगा टू द पावर b, और g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेदर इट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सीलरेशन, द डायमेंशन इन एन यूनिट इन ऑल द केसेस आर सेम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, LT टू द पावर -2 टू द पावर c, g का पावर c है ना, हो गया। अब आप आगे बढ़िए, सबको एक साथ कर लीजिए कि m का पावर a, l का देखिए b, फिर यहाँ l का c हुआ कि नहीं, और यहाँ t का पावर कितना हो गया, -2 है तो माइनस, ये आपको कौन सी इक्वेशन आ गया, ये आपका आ गया थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब आपका तीसरा आ गया। अब जरा इक्वेट करिए, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इक्वेट LHS एंड RHS। मतलब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम क्या करें, ये फर्स्ट था, सेकेंड था, इक्वेट कर दें। हमने लिखा LHS m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर हुआ, comes to the RHS के m का पावर a, l का पावर b प्लस c, and power of t is what, -2c, या माइनस है ना, so you can put -2c। अब इक्वेट करो, m का पावर यहाँ a है, m का पावर 0, मतलब a क्या हो गया,
ठीक। अब यहाँ दो फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ दो अननोन है, एक अननोन, इसको लेते हैं t का पावर -2c और t का पावर 1 हो गया, तो c कितना हो गया, हुआ नहीं हुआ, t इक्वल्स टू c इक्वल्स, अब क्या बचता है, इधर देखिए b प्लस सी, पावर कितना है, l का पावर था तो ये तो 0 हो गया, तो b कितना हो गया -c, मतलब b इक्वल टू -(-1/2), b कितना हो गया, निकला कि नहीं निकला। अब वैल्यू पुट कर लीजिए जरा, आपने क्या निकाला, टाइम पीरियड t के m का पावर a था तो 0 हो गया ना, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या हो गया 1। दूसरा क्या था l का पावर b है, तो l क्या है 1/2, और g का पावर कितना है -1/2। तो आप इसमें लिख सकते हैं t कैन बी रिटेन एज के, m का पावर 0 हो गया तो 1 हो गया, ये हो गया l का पावर 1/2, g का पावर 1/2, नीचे रहे तो भी पॉजिटिव हो गया, तो आप लिख सकते हैं k √l/g, और k की वैल्यू क्या होती है, t इक्वल टू 2π√l/g। डायमेंशन का यही लिमिटेशन है कि वो कांस्टेंट की वैल्यू को नहीं बता सकता है। ठीक, अगर आप इतना क्वेश्चन कर जाएंगे तो आपको बहुत कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे जा करके आप इसको देख सकते हैं, इसको आप डिटेल में देखिए और आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, हम आपको उसकी रिप्लाई देंगे, बशर्ते आप इस वीडियो को कायदे से देखें, पूरी तरह से।